सब मेरी ही तरह भुलक्कड़ बैठा हुआ है, कोई नहीं बोलता है। सर अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ था सर। सुनो सुनो, तो पिछले क्लास में जो पढ़े थे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? एक और नाम आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसका एक और नाम क्या पढ़े थे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी। यहाँ पर ये बताना बेटा कि ये जो तीन नाम आपको पढ़ाया गया था, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीनों का तीनों क्या है? सेम चीज है। सेम। तीनों का तीनों सेम टू सेम है, सेम टू सेम, सेम टू सेम, समझा? कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक और नाम क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। दे आर नॉट सेम टू सेम, दे आर डिफरेंट। इन जनरल आप उसको मान के चलो कि वो सेम टू सेम है, लेकिन जब गहराई में बात करेंगे बेटा, तो ये दोनों टर्म कुछ हद तक डिफर करता है। ये बोलने का मतलब कुछ और होगा और ये बोलने का मतलब कुछ और होगा। फिलहाल अभी आप दोनों को सेम मान के चलो, जहां पर डिफरेंट आने वाला बस वो पॉइंट दिखा देंगे। तो दोनों बता दिए बेटा, ये सेम भी है डिफरेंट भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको क्या मान के चलोगे, सेम या डिफरेंट? सेम। सेम। कुछ जगह पर है जहां डिफरेंट का मैटर है, वो समझा देंगे। फिलहाल क्लियर है यहाँ तक? अब एक बार फिर से रिवीजन कर ले। ये देख, एटम, एटम का फिजिकल स्टेट गैस, एटम को क्या दिया? एनर्जी दिया। एटम बदले में क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया। अब एटम को क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन। यहाँ से पहले क्लियर है, यहाँ तक आप हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। हाँ सर। चलो तो एक बार फिर से बात कर लेते। बोलो, इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का नाम क्या पढ़ाए थे? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। अबे रिजल्ट हाँ है ना। और इस एनर्जी का नाम क्या पढ़ाए थे? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब एक और चीज जो बताने जा रहे वो बताना। बोल बेटा, ये आयनाइजेशन कैसा एनर्जी, कैसा प्रोसेस होगा? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक होगा? सोच के बता। एंडोथर्मिक। अबे एंडो होगा ना, देख एनर्जी दे रहा है। एनर्जी दे रहे हैं सर। हाँ ठीक है। हाँ। याद रखना कि ये जो एनर्जी है ये कैसा एनर्जी है बेटा? एंडोथर्मिक। So ionization energy is endothermic in nature. क्लियर है? हाँ सर। अब आप ही के क्लास 11 में बेटा एक चैप्टर आएगा आगे चल के, जिस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये टर्म पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है एंथैल्पी। पढ़ाई वहां पे मिलेगा पर इस्तेमाल यहाँ पे भी होगा। अब आपको एक नियम बताने जा रहे हैं बेटा, ये नियम को रट जाओ ना, कुछ समझने का नहीं, सिंपल रट जाओ। अगर समझना तो थर्मोडायनेमिक्स में समझाएंगे। क्या कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है? ठीक है सर। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर कब प्लस है कब माइनस है, तो लॉजिक बता देते, ट्रिक बता देते याद रखने का। बोल रहे एंथैल्पी का मतलब तो एनर्जी, यही बताए थे ना? हाँ? अच्छा, एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी का लॉस ना गेन? लॉस। और लॉस का साइन क्या होना चाहिए, प्लस की माइनस? माइनस। दिमाग लगा ले, याद रह जाएगा। आया लॉजिक? समझा कैसे याद रखना है बेटा? हाँ सर। जब लॉस का मामला आएगा देखेंगे जहां एनर्जी लॉस हो रहा तो माइनस लगा देंगे, गेन होगा तो प्लस लगा देंगे। टिल हियर ओके बेटा? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो आयनाइजेशन एनर्जी का बात कर चुके। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में कुछ ऐसा है बेटा कि अगर आप एटम को इलेक्ट्रॉन दोगे तो एटम बदले में आपको क्या देगा? एनर्जी। अब इस एनर्जी का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका एक और नाम होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Eg का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, H का मतलब एंथैल्पी। समझ में आया बात? हाँ सर। अगला सवाल, इसका रिजल्ट क्या होगा? नायन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा प्रोसेस होगा? एक्सो ना एंडो? एक्सो। बोलो। एक्सोथर्मिक। एंडो? एक्सो। EXO। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। बहुत बढ़िया। और दोनों ही मामले में, चाहे मामला आयनाइजेशन एनर्जी का हो
या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? फिर से जोर दे के बोल रहे बेटा, देख हम जोर दे रहे इस बात पे कि मामला चाहे आयनाइजेशन एनर्जी का हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हो, दोनों ही मामले में एटम का फिजिकल स्टेट गैस Gaseous. डाउट बना के रखेगा। आपको हम दिखाएंगे, कई ऐसा जगह आएगा आगे चल के, अलग अलग चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं बेटा, कहीं और किसी और चैप्टर में इस कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। इसको बार बार जोर दिलवा रहे बेटा, घोल के पी जाओ। ठीक है बेटा यहाँ तक? हाँ ठीक है। सर हाँ सर। आइए अब फिर से समझते हैं इसको, बार बार समझेंगे, लगातार समझेंगे, सफेदी की चमकार समझेंगे। देख बेटा, ये एटम है, एटम का फिजिकल स्टेट गैस है। बोल इस बार क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। नतीजा इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये ए माइनस अनायन बन जाएगा गैस, और एनर्जी सर। रिलीज होगा। ई नाम दे दिए एनर्जी को। ठीक हाँ है? सर हाँ सर अच्छा ये बेटा फिर से पूछेंगे बेटा, देख पिछला क्लास आप अगर देखोगे, आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी का हर एक चीज को समझाने के लिए बेटा हम 1.5 से 2 घंटे का क्लास सिर्फ एक टॉपिक बताने थे, समझ रहे? जहां आपके स्कूल में बेटा 1.5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा, हम 1.5 घंटे में आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवा रहे। सोचो आपको हम कितना गहराई और कितना अच्छे से समझा के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद करें कि पिछला क्लास आपको याद है बेटा? क्योंकि पिछले क्लास में भी बहुत सारा चीज मेरे को यहाँ कंपेयर करना है। तभी तो देखो कंपैरेटिव स्टडी, ये तो पढ़ने बैठे हैं और ये पढ़ चुके हैं, दोनों को मिलाकर पढ़ने वाले हैं। क्या हम बेटा बेटी से उम्मीद करें कि आपके पास, आपके दिमाग में कुछ मौजूद होगा जो पिछला क्लास में पढ़े हैं? हाँ सर हाँ सर। सर। हम लोग देखते हैं आज अपने बैच का इज्जत कौन रखता है, या बैच में सबका सब फाकीबाजी, ये भी समझ में आ जाएगा। कंटिन्यू करते बेटा प्रोसेस। देखते फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो A माइनस तैयार हुआ, अगर उसमें हम एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तब ये बन जाएगा A2 माइनस A2 गैस, माइनस फिर से एनर्जी मिलेगा। हाँ अब सर A3 माइनस अगर सॉरी A2 माइनस फिर से ले लेते हैं और फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा A3 माइनस गैस। हाँ सर और क्या बोल सकते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन पे ऐड करने पे जो एनर्जी मिला उसका नाम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरे को ऐड करने पे मिला सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। याद आ रहा? चीटिंग करना बे, दिमाग लगा। बुझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा हाँ, वो सर। क्या वो तो पिछले क्लास में पढ़े थे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ये था ना? हाँ सर हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। यहाँ हाँ पर सर सुन ले, उल्टा। यहाँ पर ऐसा पाया गया है। अब खेल को देखो, एकदम ठीक उल्टा चल रहा है। हाँ सर यहाँ भी सवाल पूछ बैठेगा, पिछला में पूछा था ना कि क्यों एक एक इलेक्ट्रॉन के बाद आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, यहाँ पूछेगा क्यों घट रहा है। क्योंकि एनर्जी निकल जा रहा है। हाँ क्योंकि एनर्जी निकल जा रहा। नहीं बेटा, यहाँ खेला वैसा नहीं है, यहाँ तो और जबरदस्त खेला आने वाला है। सब पे बात करेंगे, लेकिन अच्छी बात है बेटा, गलत सही लेकिन बोलना सीखो। आपका ये हमेशा प्रेफर करते हैं बेटा, आपके दिमाग में जो कुछ भी समझ में आप अपना बात रखो, गलती करने से मत डरना। तो एनीवे वो आपका आंसर गलत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगले बार में आप कोशिश करना मत छोड़ना, कोशिश करते रहना, इंशाल्लाह कभी तो कभी सक्सेस मिलेगा। यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है बेटा? तो हाँ सर अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, सेकंड कम है, थर्ड और कम है। अब इसको एक और एंगल से समझेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे जितना एनर्जी मिलेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे एनर्जी कम मिलेगा, थर्ड को ऐड करने पर और कम मिलेगा। यही मतलब निकल रहा है ना? इस बार याद रखना, एनर्जी देना नहीं है, एनर्जी मिलेगा। हाँ सर तो हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि क्यों पहला ज्यादा, दूसरा कम है, तीसरा और कम है। और इसमें एक और जबरदस्त क्वेश्चन बनता है बेटा, एकदम मतलब जबरदस्त मैंने लल्लन टाप, समझता है लल्लन टाप बिहारी स्टाइल। सुन यस सर बबुआ बोलो, बबुआ बोलो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसन होगा रे? एक्सो होगा कि एंडो होगा? बोलो। एक्सो होगा है ना? सर। एक्सो होगा, हाँ हाँ सर सर। हाँ सर। होगा एक्सो, है ना? एनर्जी निकल रहा है, देखना भाई निकल रहा है ना? हाँ सर हाँ सर अच्छा एक्सो होगा मतलब एंथैल्पी का साइन नेगेटिव। माइनस। सेकंड बोल क्या होगा, एक्सो होगा कि एंडो होगा? एक्सो। एंडो होगा सर। क्यों? सर स्कूल वाला सर बताए। तभी तो बेटा देखो, भाई देखो खेला कैसे पलट गया, देख। जबकि आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा,
यहाँ तो एनर्जी मिल रहा हम लोगों को ना, यहाँ तो एनर्जी मिल रहा हम लोगों को, मिला ना ये? हाँ सर। एनर्जी मिलने का मतलब तो एक्सो होगा, फिर एंडो कैसे हो गया? हाँ ये सर। सवाल देखो कितना जबरदस्त होने वाला, आगे सुनो। थर्ड एक्सो ये ना एंडो एंडो, ये भी एंडो, ये भी पॉजिटिव। मतलब क्या है, सुनने का बेटा ध्यान से, भले ही तीनों ही मामले में एनर्जी बाहर निकल रहा बेटा, लेकिन ऐसा पाया गया है कि सिर्फ पहला वाला एक्सो होता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा बाकी जो उठा लो सबका सब एंडो होगा, सबका सब एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा वो बाद में बात करेंगे, पहले रूल सुन ले, ठीक है? क्या याद रखेगा? पहला एक्सो होगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सबका सब एंडो होगा। हाँ सर। और एक क्या याद रखेगा? पहला ज्यादा होगा, दूसरा कम होगा, तीसरा और कम होगा, चौथा और कम होगा, मतलब डिक्रीजिंग फॉलो करेगा। ठीक है यहाँ तक का बात? हाँ सर। अब चलो दोबारा बात करेंगे बेटा क्यों होगा ऐसे। तो ये देख लो एक बार, यही है ना भाई, आपको ए से पढ़ा है, यहाँ एम से लिखा हुआ, तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, एंड सो ऑन। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। अब सुन, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ट्रिक बताने जा रहे हैं बेटा, ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या? अगर आपको याद होगा तो पिछले क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी किसका कम है किसका ज्यादा है, ये पकड़ने का आपको हम बताए थे बेटा। दो चीज पे ध्यान देना, साइज पे और स्टेबिलिटी पे। रिमेम्बर दिस, स्टेबिलिटी। जहां पर आपको पढ़ाए थे वो तो आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साइज इन्वर्स और स्टेबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद है बेटा लोग? हाँ सर। सर। गार्डन कर दिया अगर सच में याद है। आगे सुन, आगे सुन, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्रॉब्लम बनाने बैठेगा तो इस ट्रिक को फॉलो करेगा। क्या? कि जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा होगा, मतलब उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ये घोल के पहले पियो, देखो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस एक लाइन से बेटा। हम तुमको सारा प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे, लेकिन पहले इस एक लाइन को फंडामेंटल के तौर पे दिमाग में उतार लो। क्या? कि जिस मामले में इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा वहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा निकलेगा। ज्यादा निकलेगा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सब बेटा बेटी लोग अपना अपना कैमरा को ऑफ रखो, ऑन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा हम अपना कैमरा को ऑन कर रहे हैं और सबका ध्यान अब स्क्रीन की तरफ नहीं बेटा, मेरे तरफ होना चाहिए। दिख रहे बेटा? यस सर। हाँ सर। और आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल में देखना स्क्रीन के नीचे में हम छोटा करके आ रहे हैं ना, हाँ सर। बड़ा सर। उसको टैप करो तो वो बड़ा हो जाएगा, स्क्रीन छोटा हो जाएगा। टैप करो तब हम बड़े बड़े दिख रहे बेटा। बड़ा अच्छा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। सुनो देखो, कहाँ गया है, एक मिनट होल्ड करो। बेटा लोग ध्यान दो, ये पेन मान लो ये जो कैप है, ये कैप एक इलेक्ट्रॉन है और ये पेन एक एटम है। बोल, इस बार इलेक्ट्रॉन को एटम में देना है कि निकालना है? देना है। ध्यान रखना। और नियम तय है बेटा, पहले ही क्लास में बोल दिए थे क्या, कि सिंपल गिव एंड टेक का पॉलिसी फॉलो होगा। इलेक्ट्रॉन दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। हाँ सर। गाना नहीं सुना रहे, जूते दो पैसे लो। पता है सर। तो सुनो, नियम तय है। अब देखो ये रहा पहला स्टेप फॉलो कर रहे बेटा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं? पहला इलेक्ट्रॉन। दिस इज द एटम एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन। ये क्या किए? ऐड कर दिए। और एज पर नियम, जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर गया बाहर कौन आया बेटा? एनर्जी। एनर्जी। क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। अब और सेकंड स्टेप में,
अब सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप में ये ए था, वो सेकंड स्टेप में ये क्या है? A2 सर ए माइनस है, ए माइनस ए माइनस है बेटा, ए माइनस। हाँ सर सर और ये जो ऐड होगा ये कौन है? सेकंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ना? हाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल। माइनस और सेकंड माइनस। स्टेप में जिसमें ऐड करे उसका चार्ज बोल। माइनस माइनस अब माइनस दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। बोल क्या होगा? रिपल्शन समझा बात? रिपल्शन हो रहा है। होगा ना भाई? हाँ सर पहले मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ फर्स्ट स्टेप में? क्योंकि सर क्योंकि पहले से न्यूट्रल था। पॉजिटिव में एटम न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन चार्ज था। लेकिन हाँ, सेकंड में सर। दोनों का चार्ज आ गया तो रिपल्शन शुरू होगा। हाँ हाँ लेकिन आपको देखना, याद करना, आपको हम दिखाए थे कि ए माइनस आगे जाकर के ए टू माइनस बन गया। हाँ टू माइनस तभी बनेगा ना जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, बिना ऐड हुए तो हुआ नहीं। हाँ जब आप सर ऐड सर। करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है। हाँ अब देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड होगा। हम ऐड करने गए नहीं हुआ, ऐड करने गए नहीं हुआ, अब देखो ऐड करने आराम एनर्जी लगाने से होगा हाँ, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए बेटा आपको अपने पॉकेट से एनर्जी खर्च करना पड़ा। हाँ सर मान ले हाँ। 10 जूल एनर्जी खर्चा किए, मेहनत करके फिट कर दी दूसरा इलेक्ट्रॉन। नियम तो तय है। नियम क्या तय है बेटा? कि इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो एनर्जी बाहर आएगा। तो मान ले 10 जूल एनर्जी खर्चा किया, इलेक्ट्रॉन को फिट कर दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर की एनर्जी बाहर आया, 8 जूल बाहर आ गया। दो जूल अपने घर से 10 गया जूल तो अंदर गए, 8 जूल बाहर आया। नेट कैलकुलेशन सोच, सर 2 जूल अंदर ना बाहर। नेट 9 कैलकुलेशन 2 जूल अंदर ना बाहर। अंदर अंदर माने एंडो ना एक्सो। एंडो देखो एनर्जी निकला फिर भी एंडो हुआ, समझो क्यों? हाँ सर आ रहा खेल समझ में बेटा? हाँ सर अब आ जाओ थर्ड स्टेप में। आओ, बोलो थर्ड स्टेप में मेरा ये कौन है? ये टू A2 माइनस, माइनस यानी अब इस पे नेगेटिव और चार्ज बढ़ गया। हाँ ये सर तो पहले से नेगेटिव है, तो अब रिपल्शन हाँ सर और बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। होगा। सर इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको बाहर से और एनर्जी लगाना होगा। हाँ सर तो मान लो 15 जूल एनर्जी खर्चा किया, इलेक्ट्रॉन को फिट कर दिया अंदर। अब एनर्जी बाहर आएगा, बोल कितना आना चाहिए? 8 हम पिछले बार में आपको एग्जांपल में बोला 8 जूल आएगा। क्या लगता है इस बार? 13 नहीं बे गधा, सुन ना। फिट कितना किया, खर्चा कितना किया अपना पॉकेट से? 15 हाइपोथेटिकली मान ली। पिछली बार कितना खर्च किए थे? 10 10 खर्चा किए, मिला कितना? 8 यानी बाहर 8 आया है ना। सेकंड टाइम मान ली ज्यादा रिपल्शन था तो ज्यादा एनर्जी खर्चा किया, 15 खर्चा कर दिया। क्या लगता है इस बार जो बाहर आएगा वो 8 आएगा, 8 से ज्यादा या 8 से कम? लॉजिक से सोचो। 8 से ज्यादा कम आएगा। बोलेगा सर अभी अभी आप एक लॉजिक बताएं, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तीसरे मामले में तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऐड करने में ज्यादा मुश्किल हो गया, ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, कम बाहर आएगा। तो यही लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बोले रिपल्शन बढ़ता जाएगा। और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। हाँ सर आपके हाँ पॉकेट से सर एनर्जी अंदर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ रहा लॉजिक का? हाँ सर तो अगर सवाल पूछा why the second step is endothermic, simple answer, to overcome the repulsion between anion and electron, extra energy is required. Due to this the second step becomes endothermic and so on. बोल बेटा लोग, बात समझ में आया कि नहीं? हाँ सर हाँ ये सर बेटा लोग कंसेप्ट हाँ सर ठीक है। और अगर पूछा जाए सेकंड इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी कम क्यों है, उसका भी आंसर वही है कि सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा। नहीं सर अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन मुश्किल में ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी घटता जाएगा। हाँ सर क्लियर है बेटा लोग कंसेप्ट? हाँ सर आगे बढ़े, चलिए। तो अब वीडियो को बंद करते हैं, आइए बड़े अच्छे लग रहे थे सर। यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब ये है बेटा, देखो ये एनसीईआरटी बुक का डेटा बता रहे, देखना आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे ना, एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये रिलेशन दिया गया है। ये देखिए रिलेशन। सर आप स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं? और देखो स्क्रीन शेयर नहीं किया। चल रहा था स्क्रीन शेयर हो रहा तो। हाँ सर हाँ चल हाँ सर हो ओ हाँ ठीक है सर। तो ये वाला क्या दे रहा है बेटा? रिलेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे बोल, टेम्परेचर का वैल्यू कितना होगा? जीरो। Yes, sir. हाँ सर। जीरो होने का मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा। हाँ सर। ऐसा कंडीशन पे ये दोनों सेम हो जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस, ध्यान में रखना। Okay. ठीक है बेटा लोग? Yes, sir. सर आर क्या है? आर क्या है? अच्छी बात है। देखो यार, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। क्या आप लोग कभी ऐसा इक्वेशन पढ़े, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी? हाँ सर। नहीं इस आर सर। को कहते हैं, हाँ बहुत लोग नहीं पढ़े हैं क्योंकि हर बोर्ड के हिसाब से एक नहीं होता है, पर आपके क्लास 11 में गैस का बोर्ड का एक चैप्टर है, वहां पे मिलेगा आर, और आर का नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। ये हम लोग गैस का चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है सर। यहाँ तक का बात क्लियर है कि नहीं? बोल बेटा लोग। हाँ सर। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। अब आज बात करते फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो यहाँ पे क्या बताना है। बोल बेटा लोग, जो कंसेप्ट आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़े थे, हाँ सर। क्या उसका उल्टा चल रहा है यहाँ पे? हाँ सर। हाँ सर। है ना? वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? एंडोथर्मिक था। हाँ सर। ये एक्सोथर्मिक है। हाँ सर। हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, सेकंड ज्यादा होता है। हाँ सर। यहाँ हम लोग पढ़े फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, सेकंड, है ना? सब कुछ उल्टा चल रहा है। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, हम लोग क्या पढ़े थे कि आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आया समझ में? हाँ सर। ना सर, हम अरे भाई गधा लोग, तुम लोग बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ हाँ साथ सर। डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल, सर। हम इनवर्सली वहां लिख रहे हैं। हाँ गधा। सर। नहीं सर, डायरेक्ट होगा सर। नहीं, यही तो बताना बेटा कि खेला बच्चा लोग दिमाग में बैठा लेता है। ओके सर, बूझ गए, उल्टा करके पढ़ेंगे, लेकिन बुड़बक उल्टा नहीं पड़ेगा रे। ऐ देख, यहाँ याद रखेगा, ये 6 to 6 में ये उल्टा नहीं है बेटा। यहाँ ये भी समझा देंगे क्यों। लेकिन यहाँ ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस कॉन्सेप्ट में बेटा सब जगह उल्टा चलेगा, लेकिन उस उल्टा के चक्कर में इसको मत उल्टा कर देना, वरना फंस जाओगे। ठीक है सर। चलो वो भी दिखाएंगे बेटा, सब समझाएंगे। ठीक है ना? बस बच्चे जो लॉजिक लगा दो, लॉजिक में जो गड़बड़ होता है वो बता दिया। अब देखो कैसे, एक एक करके बात करते कैसे। यहां देख, कंपेयर करते चल, जरूरत होगा पिछला को कंपेयर करके बात करते। ये देख, ये मेरे पास एक एटम का लास्ट ऑर्बिट है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है। और ये मेरे पास एक एटम का लास्ट ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये उसका न्यूक्लियस है ना? और अपने को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो बोल, इसका आयनाइजेशन यहाँ पे एनर्जी ज्यादा खर्च करना है ना, ताकि इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा, और साइज क्या है? छोटा है। यही से पता चला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? अब यहाँ देख, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करेंगे, ये न्यूक्लियस है और मान लो ये लास्ट ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है और ये लास्ट ऑर्बिट है। और इस बार इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बाहर बैठा हुआ, अंदर आना चाहता है। बाहर बैठा हुआ, अंदर आना चाहता है। लॉजिक से बोल, 1 नंबर और 2 नंबर, किसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर आएगा? 2 नंबर। 1 नंबर में से। एक नंबर में बोल रहे बुढ़वा, बड़का में बड़का में बड़का में बड़का में। बड़का में। सर, छोटे वाले में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का दूरी कम दिख रहा है, लेकिन न्यूक्लियस के पास उसके पुल मिलेगा, खिंचाव मिलेगा, खींच लेगा अंदर, नहीं? हाँ सर, तो सेकंड में ज्यादा इजीली होगा। तो बोल, किसमें इजीली इलेक्ट्रॉन अंदर गया? सेकंड में, छोटे वाले में सेकंड किसमें इजीली जाएगा? उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। और यहाँ साइज क्या है बेटा? छोटा। छोटा छोटा। रिलेशन पैदा हुआ इनवर्सली। ना इनवर्स। हाँ सर। हाँ, तो ये याद रखेगा कि खेला तो उल्टा चल रहा है, लेकिन उल्टा में बेटा इसको मत उल्टा कर देना, वरना तुम उल्टा हो जाओ। ठीक है बेटा लोग? हाँ सर। अब आज हाँ, स्टेबिलिटी का कंसेप्ट को समझते हैं। स्टेबिलिटी का कंसेप्ट में जाने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन लगभग 15 साल से पूछ रहे हैं, आज तक ढंग का जवाब नहीं मिला। चलो देखते हैं आप में से कोई देगा कि नहीं। ट्राई आप में करेंगे। से कोई भी ऐसा बंदा इस बात के लिए रेडी है कि अगर आपके घर पे
कोई गेस्ट आएगा रहने को, तो आप अपने गेस्ट के लिए एक नया घर बनाओगे, आप यहाँ रहिए और उसके साथ साथ उसको पैसा दोगे रहने के लिए, कि लो भाई पैसा भी लो और मेरे नया घर में रहो। नेवर एवर। आप ऐसा करोगे कि आप अपने घर में आपके मेहमान आया है, गेस्ट रहने को आया है, और आप उस गेस्ट के लिए नया घर बनाओगे, साथ में पैसा दोगे रहने के लिए? नेवर एवर, कभी नहीं, कभी भी नहीं। बोला यस और नो? नो नो No, नेवर। sir. सबका आंसर नो। हाँ हाँ, एकदम बड़ा वाला नो आएगा, खाली बड़ा खाएगा। वाला ना? समझ, हमको मालूम था ऐसे ही कुछ आंसर मिलेगा, यही तो प्रॉब्लम हो रहा, बड़ा वाला नो। और जब तक 15 साल से हम बिस्तर रेडी करके बैठे हुए, जो लड़का हाँ बोलेगा बोरिया बिस्तर लेके घर पे पहुंच जाएंगे, ले बाबू मेहमान बन के आया, मेरे को नया घर पे पैसा देना। आप आ सकते हैं सर, आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं। देखो ये कहानी क्यों बताए, इसके पीछे एक मकसद है बेटा। आप लोगों के साथ अगर हम हंसी मजाक करते हैं ना, तो उसके पीछे भी एक मकसद होता है, सुनना ध्यान से। आ जाओ, पिछला क्लास का कहानी याद करो। हम लोग किसके पास गए थे? नियॉन भाई के पास गए थे। क्या बोले थे? नियॉन भाई ये लो एनर्जी लो, और मान एनर्जी नहीं का रखा। दूसरा नाम क्या था? पैसा। और बदले में इलेक्ट्रॉन दो, यही था ना? हाँ सर, पैसा लिया इस था। बार खेला क्या होगा? नियॉन को जाके क्या बोलेंगे कि नियॉन भाई ये लो इलेक्ट्रॉन, और बदले में पैसा दो। एनर्जी। पैसा। तो मतलब एनर्जी, यही है ना? हाँ सर हाँ इसका सर। सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम तो यही हो गया, किसी से पैसा निकलवाना है। दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है यार। नहीं, सोच के देख, वो तो यही हो गया। इसीलिए तो बोले थे बेटा, केमिस्ट्री में अगर एनर्जी को समझना है तो एनर्जी को पैसा में कन्वर्ट कर दे, बात जल्दी समझ में आएगा। देख आ रहा समझ में? हाँ सर। वो तो यही हो गया। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं इस बार बातचीत क्या हो रहा है। तो इस बार का बातचीत पे ध्यान दो। क्या बातचीत हो रहा है कि नियॉन भाई ये लो इलेक्ट्रॉन, बदले में पैसा दो, एनर्जी दो। तो नियॉन बोलेगा माथा खराब, दिमाग खराब, अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो रखेंगे कहाँ? मेरा तो लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, यानी इसको रखने के लिए हमको एक नया ऑर्बिट बनाना होगा, यस सर। हाँ मतलब सर नया घर बनाना होगा। अच्छा। और नया घर बनाने के बाद तुमको पैसा भी देंगे। तुम लोग तैयार नहीं हुआ तो नियॉन कैसे तैयार होगा? देख तो वही कहानी यहाँ फिट हो रहा कि नहीं? हाँ सर बात समझ में आ रहा? हाँ सर हाँ सर। सवाल का जवाब दे, क्या यहाँ पर नियॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? नहीं नहीं सर। नहीं सर। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं किया तो एनर्जी देगा? नहीं 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 सर। सर। लेकिन फोर्सफुली तो दे देगा ना। नहीं, वही तो बता रहे बेटा, देगा नहीं फोर्सफुली भी। तुम यहाँ फोर्सफुली कैसे इलेक्ट्रॉन को डाल ही नहीं पाओगे, उसके लिए जगह ही नहीं। तो वही तो समझाने जा रहे, समझना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा ही नहीं तो पैसा देगा नहीं, और जब पैसा देगा नहीं तो अगर पूछेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नियॉन, आंसर बोलेगा जीरो। जीरो। हाँ सर अच्छा सर, जिसका लास्ट सेल फुल होगा वो मतलब नहीं देगा। तो सर जीरो ग्रुप के लिए सबका जीरो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। हाँ, इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होगा। जीरो। जीरो होगा। पूछेगा क्या नो जीरो होगा? बोलेगा भाई वो तो स्टेबल है, स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन लेगा ना पैसा देगा, जब लेन देन ही नहीं हुआ तो जीरो हो गया ना। हाँ सर जीरो होने का क्या मतलब समझेंगे? एनर्जी ज्यादा हुआ कि कम हुआ? कुछ नहीं हुआ। वही नहीं हुआ हुआ। जो था वही रहेगा। तो कम मानेंगे। हाँ सर। और नियॉन का स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा हाई है। ज्यादा ज्यादा है। है। ज्यादा। अब रिलेशन को मिला, स्टेबिलिटी ज्यादा एनर्जी कम, तो क्या रिलेशन बना बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। है ना? तो हम लोग क्या पढ़े थे कि आयनाइजेशन एनर्जी के साथ स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हाँ, एफिनिटी के साथ ये इनवर्सली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आइए होगा। खेला समझ में बेटा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। पढ़ लो ये सब, बाकी चीज तो वो सब दिया हुआ है। आपका मेन फोकस जो है वो किस पे होगा? इन्हीं दो पे होगा। यानी अगेन आपका ज्यादातर प्रॉब्लम इन दोनों से सॉल्व करना। बस याद रखना, इस मामले में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों सेम रूल फॉलो कर रहा, नहीं? हाँ सर अब अगर यहां से ट्रेंड को क्रिएट करेंगे तो बोल, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है बढ़ता है। तो बोल, तो लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 सर। हाँ, घटेगा। सर, बढ़ेगा। मिल गया ट्रेंड? हाँ 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 सर सर। इसका मतलब जो ट्रेंड इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी फॉलो कर रहा था, सेम ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी फॉलो करेगा, क्योंकि दोनों ही मामले में साइज के साथ रिलेशन सेम है।
यस हाँ सर। सर। यहाँ तक समझ आया बेटा लोग? हाँ हाँ सर। 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 पक्का? सर हाँ हाँ सर। सर। सर बोल बेटा बोल। सर गुस्सा मत होइएगा, एक बार साइज ऑफ एटम समझा दिएगा फिर से। कौन बेटा है? सर उबैद। उबैद, देख बेटा बोलना ये है ना कि जब एटम का साइज छोटा होता है ना, समझना, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा हुआ अंदर आना चाहता है, और एक बड़ा एटम ले ले, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा हुआ अंदर आना चाहता है। बोल तो आसानी से किस में इलेक्ट्रॉन अंदर आने का चांस लगा? अपना लॉजिक लगा। छोटा वाला। क्यों? सर क्योंकि साइज कम है। साइज कम है तो न्यूक्लियस उसको खींचने में आसानी होगा। हाँ सर। तो बोल इलेक्ट्रॉन इजीली किस में गया, छोटा में या बड़ा में? छोटा में। और जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली अंदर जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। और इसका साइज क्या है? छोटा है। छोटा है। इस रिलेशन को आप क्या कहोगे? इनवर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, ठीक है सर। आगे बढ़े। हाँ सर, थैंक यू सर। ए बेटा लोग थक गए बेटा, अब नहीं पढ़ाएंगे। जा 4 क्वेश्चन दिए सॉल्व, एक क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे, सॉल्व कर रहे बेटा लोग। सर ठीक है सर, हाँ एक डाउट है सर, डाउट है। हाँ, बोल बोल। सर आयनाइजेशन एनर्जी जो था सर, मतलब दैट इज सर मतलब प्रोपोर्शनल था। तेरा आवाज पूरा कट के आ रहा है बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर आयोनाइजेशन एनर्जी जो था सर, वो हाँ, सर बोल। जेड स्टार से प्रोपोर्शनल था सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। हाँ, अब और यहाँ सर अबे दिमाग लगाना, फिर से समझ बात को। देख बोल, इसका क्या मतलब होता है? अट्रैक्शन की रिपल्शन? रिपल्शन। जेड स्टार का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन ना रिपल्शन? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन नॉट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। अब सोच, 2 केस दिए, यहां अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां अट्रैक्शन कम है। हाँ सर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसीलिए तो बोले बेटा सारा खेल को आपको हम एक लाइन में सिखा दिए, जहां इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा, ओके सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। बस लगा हर जगह काम करेगा। यही सब तो ट्रिक, ये सब बुक, यही तो बोले बेटा बुक में ये सब मिलेगा, लेकिन इसको याद रखने का लॉजिक तो आपको हम पकड़ा दिए ना, वैसे ऐसे पकड़ ले काम आसान हो जाएगा। बुझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर मुझे। हाँ सर। बुझ गया बेटा, तो ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर, और जो चारों का चारों ठीक करके देगा उसको 4 आना देंगे। 1 रुपया यानी। 4 आना कम समझता है बे? हाँ, तो बेटा लोग आप लोग को 2 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। आप इस 2 मिनट में, आपके पास ट्रेंड लिखा हुआ सब कुछ आपके सामने में, लग जाओ काम पे। चलो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जो फ्री वाला क्वेश्चन था उस पर बातचीत करते हैं। 2 क्वेश्चन फ्री दिए थे ना, क्या था कि हाँ, सर। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 को अरेंज करो। तो हम लोग जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी भी यही ट्रेंड फॉलो करता है, लेफ्ट राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम घटता है। और हम लोग जानते हैं कि लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरोन के बाद कार्बन, तो हमारा आंसर ये हो। देख तो ये आंसर आया हाँ कि सर, जैसे है वैसे ही रहेगा सर, 3 नंबर तक। हाँ हाँ आया सर। सबका? हाँ हाँ हाँ। सर। हाँ हाँ सर। नो सर। नो सर? कौन नो सर बोला भाई? अरे तो पहला लगा सही होगा। हाँ होगी सर, होगी सर। जो नो सर बोला वही सही बोला, बाकी सबका गलती हाँ वाला सर, पहले होगा सर। अबे ढक्कन, उल्लू, बेवकूफ, पाजी, तुम लोग को क्या पढ़ाया था बे? लिथियम के बाद बोरोन, ये अपना जगह चेंज किया था। ओ हाँ सर। हाँ हाँ यार, सर। आज से पूरा हार्ड मारेंगे पकड़ के ना तुम लोग को। क्या करने पे पैसे लोग को? पकड़िए सर। क्या फायदा हुआ बेटा एक टॉपिक को 1.5 घंटा आपको समझाने का, जब जरूरत के टाइम पे आप आउटपुट नहीं दे पा रहे हो? तुम लोग ना बेटा नस नस से वाकिफ है, तभी तो क्वेश्चन फेंके थे, मालूम था तुम लोग फंसोगे। चलो, तो उसके बाद बेरिलियम आएगा, फिर कार्बन आएगा, यही आंसर है ना? हाँ सर। अगला सवाल, बेरिलियम ज्यादा क्यों हो गया? सर क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। लास्ट ऑर्बिट। सर ये लास्ट स्टेबल ऑर्बिट। है। स्टेबल है सर ज्यादा। अब अगर कुछ Up and down। स्टेबल क्यों है तब बोलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1:2 लास्ट फुलफिल्ड है, हाँ सर। फुलफिल्ड को हम लोग स्टेबल बोलते हैं, यही है ना? हाँ 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 सर। सर। हाँ, देखो गड़बड़ करके बैठे हुए बेटा, सही कर ले सर बैठे अभी। हुए आपको। हेलो, हाँ मतलब
नहीं ठीक है, हम क्लास खत्म करके आपको कॉल करेंगे। चल बेटा 2 नंबर देख, बोल। 2 नंबर क्वेश्चन में कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। रूल के हिसाब से लेफ्ट राइट ये आना चाहिए था, पर आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे ये गलत है। सही क्या था? कार्बन के बाद बोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन आगे क्यों चला गया? तो फ्लोरीन है सर। ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी की वजह से। ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में? यहाँ तक ओके है? हाँ फ्लोरीन सर। है वो, फास्फोरस नहीं। हाँ फ्लोरीन है सर। फ्लोरीन है, फास्फोरस नहीं। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है हाँ सर। ठीक है हाँ बेटा। सर, चलो हाँ सर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, फिर से सुनो। अब आते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला पार्ट। अब इस क्वेश्चन को तो बोलो, रूल के मुताबिक लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरोन के बाद कार्बन, रूल बोलता है लेफ्ट राइट बढ़ेगा, तो क्या ये ऑर्डर होना चाहिए? हाँ 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 सर, सर। होना तो यही चाहिए, लेकिन ये गलत है कोई माइकल जो बोलेगा सर सही आंसर कुछ और होगा? सर हम बोले बोल बेटा। सर Li फिर B फिर B फिर C। मतलब Li सबसे कम, बोलते जा उसके बाद। हाँ सर, फिर B बोरोन। बोरॉन फिर बेरिलियम फिर कार्बन। हाँ सर। मतलब बेरिलियम आगे चला गया ना? हाँ सर। हाँ सर, बेरिलियम आगे जाने बेरिलियम का पहला मतलब होगा आप बोल सर। रहे हैं किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ गया ना? यस सर। क्यों बढ़ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका? हाँ सर। हाँ हाँ क्यों बढ़ Stability गया की इसका वजह से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्यों बढ़ाया आप इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? तो रीजन दो। स्टेबिलिटी। हाँ तो बेटा एक बात बताओ, सर इन्वर्सली स्टेबिलिटी के साथ प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन है। एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रे बुढ़बा। सर, बेरिलियम पहला होगा सर। हाँ अबे हाँ सर, ढक्कन हाँ लोग, सर। जब इसका पिछली बार एक घर हाँ आगे सर। बढ़ाया तो अब आंसर होगा कि सर इस बार बेरिलियम सबसे कम होगा, फिर लिथियम होगा, फिर बोरोन होगा, फिर कार्बन होगा। ओके सर, ओके सर। बोल रहे समझा कि नहीं? हाँ। अरे भाई पिछली बार बेरिलियम को आप आगे क्यों बढ़ाए थे? जवाब दो। स्टेबिलिटी आ रहा है। स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ है। आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ सर। स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। हाँ सर। तो भाई स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा ना, इसका मतलब बेरिलियम का हाँ सर। कम हो जाएगा। हाँ सर। तो कम होगा तो पीछे आएगा ना। हाँ सर। जी सर। समझा कि नहीं? हाँ इसको ऐसे समझना है। अब अगर ये समझ गए तो बेटा 2 नंबर का आंसर बता दो। सर इक्वल है। सबसे कम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन, कार्बन, यही फिर बात। ऑक्सीजन फिर ये इधर क्लोरीन। क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी के मामले में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में पीछे आ जाएगा। हाँ 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 सर। समझा बेटा? हाँ सर। हाँ और एक चीज समझ ले, अब तक हम लोग आज हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ रहे। पहला प्रॉपर्टी साइज पढ़े थे, दूसरा प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े, और तीसरा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े, है ना? हाँ साइज में पढ़े थे क्या? लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज घटेगा, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। और इन दोनों में क्या पढ़े कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये दोनों ही बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे ये घटेगा। ये ट्रेंड था हमारा। हाँ सर। लेकिन ये ट्रेंड के साथ साथ कई सारा एक्सेप्शन भी आ गया, बीच में आया था ना सब में। हाँ सर। हाँ ये तो सर। बेटा और भरा हुआ, यहाँ तो भरा हुआ बेटा, एक्सेप्शन भरा पड़ा हुआ है इस मामले में। इतना ज्यादा एक्सेप्शन है बेटा यहाँ पर, इसको पढ़ने के लिए ये वाला रूल मत फॉलो करना, हर जगह काम नहीं आएगा। भूल जाता उसको। देखो समझाते और क्यों सुनो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर पे आते बेटा। अगर आप ध्यान दोगे तो आप बोलेगे कि सर क्वेश्चन नंबर 1 पीरियड का था, क्वेश्चन नंबर 2 भी पीरियड का था, क्वेश्चन नंबर 3 ग्रुप का है, वो भी 17 नंबर ग्रुप है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी ग्रुप का 16 नंबर ग्रुप है ना? हाँ सर। और ग्रुप हाँ में क्या सर। है कि टॉप टू बॉटम घटेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर फ्लोरीन है, उसके नीचे क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। इस हिसाब से सबसे कम आयोडीन का होना चाहिए, फिर ब्रोमीन का हाँ होना चाहिए, फिर क्लोरीन का होना क्लोरीन और चाहिए, फिर होना चाहिए। है हाँ 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 ये सर। गलत पाया गया, ये भी गलत पाया गया है। न सिर्फ गलत, इसका जो रीजन है वाई वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कोई क्वेश्चन पूछता तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है बेटा, बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव में भी। कंपटीशन में तो कुछ कुछ को उसका कचरा कर दिया है। अब समझो सही आंसर क्या और क्यों, वो समझाने जा रहे। सुनो पहले सही आंसर सुन लो। आयोडीन सबसे कम पाया गया, ये ठीक है। ब्रोमीन भी सबसे कम पाया गया, ये ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन और फिर क्लोरीन पाया गया, यहाँ गड़बड़ पाया गया।
और ये सवाल एग्जाम में पूछेगा कि वाई फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है और क्लोरीन के सॉरी कम है सर। कम है। हाँ सर। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और क्लोरीन का ज्यादा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। भले ही किसी का कम या ज्यादा हो, जो भी एक्सप्लेनेशन आएगा वो बात की बात है। आप लोगों को एक ट्रिक सिखाए थे थोड़ी देर पहले कि बेटा कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझना हो कौन कम कौन ज्यादा, किस ट्रिक, किस रूल, किस लॉजिक को इस्तेमाल करेगा? कितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। हाँ सर, इतनी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। कितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, यही है ना? हाँ सर। हाँ, बस अब इसको होल्ड पे रखना इस लैंग्वेज को, और जो डायग्राम बना के समझाएंगे, जो लैंग्वेज देंगे उस पर ध्यान देना। ये देखो, आपको हम फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है? ये रहा फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ये फ्लोरीन का फर्स्ट ऑर्बिट, ये फ्लोरीन का सेकेंड ऑर्बिट, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये क्लोरीन का फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। क्लोरीन में 3 ऑर्बिट होता है बेटा। हाँ। अब आ जाओ, हाँ। उसका इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फ्लोरीन का फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 सात। 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। नहीं, उसका पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8 और आखिरी में 1 2 3 4 5 6 7। दोनों के ही लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो कहाँ ऐड होगा? लास्ट ऑर्बिट में ऐड होगा ना? हाँ, लास्ट ऑर्बिट। हाँ तो सर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अंदर जाना चाहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अंदर जाना चाहता है। अब यहाँ पे जो लॉजिक है, बोल, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन छोटे से ऑर्बिट में बैठा हुआ है, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन बड़ा ऑर्बिट में बैठा हुआ है। बोल, किसमें इलेक्ट्रॉन को अंदर झुकने में दिक्कत ज्यादा महसूस होगी? छोटे वाले में कम होगा दिक्कत, बड़ा वाला में दिक्कत होगा। बड़ा वाला में दिक्कत होगा। बड़े में दिक्कत होगा। बड़े में दिक्कत है। फिर से सुनेगा, तेरे पास एक कार है, 4 व्हीलर, एक बस है। कार में 7 आदमी पहले से बैठा हुआ है, 8वां आदमी को अंदर ढुकाना है। बस में 7 आदमी पहले से बैठा हुआ, 8वां आदमी को अंदर ढुकाना है। बोल, किसमें आसानी से ढुकाएगा? बस में। फिर से दिमाग लगा, बोल, फ्लोरीन का लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का लास्ट ऑर्बिट में भी 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फ्लोरीन का छोटा सा ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, जबकि क्लोरीन का बड़ा ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ। 8वां इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहता है, कहाँ आसानी से जाएगा? क्लोरीन में। क्लोरीन में। क्लोरीन में इजीली चला गया, और जहां इजीली गया वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ गया। सर आप बोले थे जो छोटा होगा उसमें। हाँ सही, आप तो उस वक्त कुछ और बोले यही तो थे। बात बोल रहे बेटा, समझो। यहाँ पर कुछ जगह पे एक्सेप्शन का गड़बड़ यही है, इसको अलग तरीके से यहाँ पे आप सवाल रख सकते हो कि सर छोटा, लेकिन ये छोटा के साथ साथ यहाँ पर एक और गड़बड़ क्या पाएगा? हमारे एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते, सुनो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। छोटा ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन और बड़ा ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। बोल बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? छोटा ऑर्बिट में। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। फिर से लॉजिक से सोचना, जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा हुआ है, वहां इलेक्ट्रॉन को ढुकाने में दिक्कत तो होगा ही बेटा। हाँ। छोटा होने के बावजूद भी यहाँ दिक्कत क्यों हो रहा है? यही छोटा होना ही इसका दिक्कत हो गया, नतीजा इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट गया। और ये रूल सब जगह नहीं बेटा, गिना चुना जगह पे रूल अप्लाई करना। कहाँ कहाँ रूल अप्लाई करना और समझाते हो। ये रहा पूरा ढांचा, देख, ये है ढांचा, देखेगा है, देख, कंपेयर कर। यहाँ पर देख, सबसे ज्यादा कौन, माइनस का मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। बोल, सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस कहाँ दिखा रहा है? क्लोरीन। है ना? अगर इसको सजाने बोलेंगे तो बोल, सबसे कम कौन होगा? आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन हाँ होगा, सर। फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन। हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, आपके सामने जो चार्ट है, इस चार्ट को देख करके बताओ कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन शो कर रहा है? ढूंढ के निकाल तो। सर क्लोरीन। ये क्लोरीन। कॉमन क्वेश्चन है जो बेटा आपके स्कूल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 1 मार्क्स का। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आंसर इज क्लोरीन। ठीक है? हाँ सर। क्या बेटा? तो सुनो, अब जो चीज बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो, ठीक है? वापस आओ, बताओ तो इसमें एक्सेप्शन का गेम कौन खेल गया, कौन गड़बड़ किया था?
बेरिलियम बेरिलियम, यहाँ कौन बेरिलियम। गेम खेल गया? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और इन लोग का रीजन क्या है? स्टेबिलिटी। तो सीधी सी बात है, जो स्टेबल होगा बेटा वो इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार नहीं होगा। फिर भी नाइट्रोजन के पास, बेरिलियम के पास जगह खाली था, तो फिर भी जोर जबरदस्ती ले लिया। लेकिन इनर्ट गैस के पास तो जगह खाली नहीं है, तो लेने को तैयार नहीं है। लेकिन सोचो तो, अगर इनर्ट को हम जोर जबरदस्ती, थोड़ी देर पहले कोई बेटा पूछा था सर अगर जोर जबरदस्ती दिए तो, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। सोचो तो अगर इसको जोर जबरदस्ती दिए इनर्ट गैस को इलेक्ट्रॉन की, ले भाई, वो पहले तो लेने को तैयार नहीं था। क्या लगता है किस कंडीशन में लेना पसंद करेगा? अगर एनर्जी देंगे तो। हाँ, मतलब इसको बोलेंगे ले भाई, पहले क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन ले पैसा दे, तो नहीं तैयार हुआ। लेकिन अगर बोलेंगे भाई इलेक्ट्रॉन भी ले पैसा भी ले, क्या लगता है अब चांसेस है कि नहीं? लाइफ हाँ सर है। चांसेस है, हाँ सर है ना? तो अगर अब आगे का बात बोलना, बोल इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी क्या किए, दिए कि निकाले? दिए बाप, इधर दिए। दिए सर तो दिए का मतलब एंडो ना एक्सो? एंडो एंडो। एंडो, जबकि आपको हम क्या पढ़ाए थे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्मिक सर। लेकिन इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होगा? एंडो। एंडोथर्मिक। अब उसको मिलाओ यहाँ पर डेटा में, देखो, ये देखो क्या दिख रहा है बेटा, देख तो, पॉजिटिव। एंडो 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 है एंडो। और हाँ देखे तो एंडो 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 एंडो, ये एंडो को अलग से याद रखो। तो कैसे याद रखेगा? बड़ा सिंपल है, इनर्ट गैस सब एंडो, ठीक। हाँ सर। और जो स्टेबल है वो एंडो। हम लोग किसको पढ़े थे? बेरिलियम और मैग्नीशियम। सर क्या बोले? अरे बाबा हम लोग क्या पढ़े थे? जो स्टेबल होता है वो एंडो हो जा रहा है ना, तो बेरिलियम स्टेबल है, देख एंडो। हाँ सर। नाइट्रोजन भी स्टेबल है, एंडो। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। नहीं, बीच में और कोई सर बोल रहा, बोल बेटा, ठीक है? हाँ सर। सुन हाँ सर। मेरे लाल, मेरे पीले, ध्यान से सुन बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में लेफ्ट टू राइट आपको बताया गया रूल बढ़ता है, टॉप टू बॉटम घटता है। थ्योरेटिकली ये ठीक पाया गया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली चेक करते और तो देखते बेटा। बोलो, ये टॉप टू बॉटम देख तो क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा। डिक्रीज हो रहा है। कर रहा है। यहाँ देखते हो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। ये गड़बड़ कर दिया। नहीं सर, क्लोरीन में टॉप टू बॉटम बोल, कौन गड़बड़ कर रहा? देखे तो यहाँ सर सल्फर सल्फर। ऑक्सीजन गड़बड़ कर, ऑक्सीजन हटा के देख, ठीक काम है, चेक कर। हाँ 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 हाँ। चलिए, अगर ग्रुप 16 का करेक्ट ऑर्डर बताएंगे तो बोलो ऑक्सीजन सबसे नीचे आ गया, देख। हाँ सर। हाँ सर है ना? हाँ हाँ सर उस हिसाब से अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो बोल सबसे कम कौन होगा? ऑक्सीजन। उसके बाद एस और टी। तो क्या याद रखेंगे? देख, ओसामा से सॉरी टू टू पुलिस, पुलिस। ना हमारा कोड। हाँ हाँ हाँ। तो टॉप टू बॉटम घटेगा, यहाँ तक ठीक है बेटा, बस इसको उठा करके यहाँ बैठा दो, सॉरी टू पुलिस। ठीक है? तो सुन बेटा, लो फिर से बता रहे, सुन। ग्रुप 16 को प्रैक्टिस कर, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ग्रुप 16 पे पकड़ बना के रख, 17 पे पकड़ बना के रख, ठीक है? और कौन कौन पॉजिटिव हो। जबकि देखिएगा इनर्ट गैस में भी अगर टॉप टू बॉटम देख, तो क्या टॉप टू बॉटम घट रहा है? देख, पूरा गड़बड़ है। नहीं सर, पूरा ही गड़बड़ है इसमें तो। पूरा गड़बड़ है, देख, सब गड़बड़ चल रहा है। ये दोनों सेम दिखा रहा है ना? हाँ तो मेरा सलाह होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेफ्ट राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम घटता है, ये ठीक है बेटा। लेकिन ये थ्योरेटिकली ठीक है, एक्सपेरिमेंटली काम नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटली क्या करेंगे? फिर से सुन, हम कैसे कैसे याद रखेंगे। याद रखेंगे कौन कौन पॉजिटिव है। तो बेरिलियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव और इनर्ट गैस जितना। दूसरा याद रखेंगे तो पूरे फिर क्या पीरियोडिक टेबल में रखेंगे? सबसे ज्यादा किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन का। तीसरा याद रखेंगे ग्रुप 17 का ऑर्डर क्या होगा? तो आयोडीन सबसे कम, अगर इन चारों की बात करेंगे। उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर आएगा क्लोरीन। और अगर इस ग्रुप की बात करेंगे
तो सबसे छोटा ऑक्सीजन, फिर नीचे से शुरू करेंगे, पोलोनियम, टेलुरियम, सेलेनियम और सबसे ज्यादा सल्फर हो जाएगा। तो बेटा ये कुछ बातों को आपको ध्यान में मेमोरी में याद रखना होगा। और इस वक्त आप जो कुछ भी देख रहे हैं बेटा ये एनसीईआरटी बुक का डेटा है। और एक चीज याद रखना सर, नीट और जेई के मामले में एनसीईआरटी बुक इज द होली बुक। जो ये बुक बोलेगा वो सही, बाकी सब गलत। हाँ बोल बेटा क्या बोल रहा है? सर हम लोग जितना माइनस में होगा नंबर, माइनस जैसे का मतलब वो बता रहा है एक्सोथर्मिक एनर्जी का लॉस हुआ वहां पे, प्लस बता रहा है एंडोथर्मिक का वो एनर्जी गेन किया। ठीक है। सिद्धा समझ आ रहे थे बेटा? अलीजा बाकी बेटा लोग? हाँ सर। सर। हाँ सर, इमेज ज्यादा क्लियर होता है। छोड़ो इसको, रहने दो, इसको हम दूसरी जगह समझाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पे बात करते हैं। पढ़ दो बेटा क्वेश्चन, बोल क्या हम लोग क्या पढ़े अभी? ऑर्डर क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन फैमिली से पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन फैमिली में सबसे ज्यादा कौन? क्लोरीन, के बाद फ्लोरीन, हाँ, फिर ब्रोमीन, फिर यही ऑर्डर है ब्रोमीन, ना? फिर आयोडीन। हाँ, आंसर बोल। पहले वाला ये अरे ऑप्शन पहले डिस्प्ले भी हो गया था। सर सी ए ए ए ए यहाँ देख, ओसामा से सॉरी सॉरी टू पुलिस, ऑर्डर बना सबसे कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, लाइन पर लाइन, सेलेनियम, टी। सेलेनियम सबसे ज्यादा सल्फर। हाँ हाँ सर। सर। अबे यही पढ़ाया ना कि यहाँ तक घटेगा और इसको उठा के यहाँ बैठा। हाँ, आंसर बोल। सर ए अबे एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, क्या ढक्कन है बे तुम लोग? मार का हड्डा तोड़ दे। आंसर लिखो फिर भी गलत। सर वो सर छोटा सा। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, बोलो कौन सा मैच कर रहा तुम्हारा? दोनों सॉलिड। नहीं सर। वो पहले होता सर। है ना, यहाँ कोई भी मैच नहीं कर रहा, ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है बेटा। और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। डी डी अब क्वेश्चन को ध्यान डी से डी है सर। यस ए बोल। सबसे ज्यादा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का, गेन एंथैल्पी, सुनो सुनो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन दिखाता है? क्लोरीन, क्लोरीन, है ना? लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा माइनस साइन को लेकर के बात करो, समझना बात को। माइनस साइन आपका क्या बता रहा था? माइनस साइन बता रहा था कि वो एनर्जी का लॉस। लेकिन अगर माइनस साइन को हम वैल्यू में कंसीडर कर ले तो बोल तो -3 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है? -2 बड़ा होता है सर। -2। यानी कि जो बड़ा है वही छोटा हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। तो जो बड़ा था वो छोटा हो गया, माइनस को कंसीडर करेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है बेटा, देख लो। अगर सर नेगेटिव किस साइन लॉजिक से नहीं सॉल्व करता किया तो गया? ओके सर। बोले माइनस को लेकर के बात करो। जब माइनस को ले लेंगे तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा था वही वैल्यू तो सबसे छोटा हो जाएगा ना। हाँ सर। समझा बात? हाँ सर। आओ इस क्वेश्चन को ये तुम लोग सॉल्व करो। तेरे अभी अभी करवाया इसको, सेम क्वेश्चन आ गया, बोलो। सर बी। ए अबे ढक्कन लोग नॉर्मल लॉजिक से सोचते हैं, तुम लोग ना ढक्कन है। बोल, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसका मतलब ये सबसे क्या होना चाहिए? छोटा, कम होना चाहिए। हाँ, तो बेटा यहाँ पर बोरोन सबसे कम दिखा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन से सी ये होगा, बात सी। डी। और अगर सी करेक्टली होगा। सॉल्व करोगे तो बोलो, हम लोग क्या जानते हैं? बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है ना? हाँ तो सबसे कम कौन दिखाएगा? नाइट्रोजन दिखाएगा। हाँ सर। नाइट्रोजन ये होगा ना, और सबसे ज्यादा हाँ, ऑक्सीजन हो जाएगा। हाँ सर, आओ इसका आंसर दो।
सर ए सही। सर ए सर ए। ऑप्शन ए। यस सर। सुन ले बेटा लोग, जिस ऑप्शन को भी आप यहाँ चूज किए हैं, यही क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा, बस आपको यही लिखना होगा। रीजन पूछेगा तो ये बोलेगा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर एंड फ्लोरीन इज लेस। ये क्वेश्चन अभी आप लोग हम नहीं समझा पाएंगे बेटा, यहाँ पर आगे चल के एक चैप्टर आने वाला थर्मोडायनेमिक्स, वो आएगा तभी समझाएंगे, तो उसको रहने दो, इन सबको भी रहने दो, अभी आपके लिए थोड़ा सा ऊंचा लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मामला समझ में आया? हाँ सर। अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे, क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप इसको समझते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग साइज पे बात किए, हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी पे बात किए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बात किए, अब बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब जो चीज बताने जाएंगे उस पर ध्यान से सुनना, बच्चे फंसते यहाँ पर। क्या है ये? एनर्जी है। कैसा एनर्जी है वो बात कर चुके हैं। ये क्या है? ये भी एनर्जी है। कैसा एनर्जी है बात कर चुके हैं। ये क्या है? ये एनर्जी नहीं है बेटा, ये टेंडेंसी है। ये कीवर्ड याद रखो। अब किसका टेंडेंसी हम लोग उस पर बात करेंगे। तो कई बार बच्चे इन दोनों टर्म में कंफ्यूज कर जाते हैं बेटा, और स्कूल में क्वेश्चन भी आता है, राइट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्वेश्चन भी आता है। तो पहला फर्क याद रखना कि ये क्या है? ये एनर्जी है। एनर्जी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर बाहर आ जाए, ठीक है? तो क्या है? ये है टेंडेंसी। पूछेगा किस चीज का टेंडेंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड करने का टेंडेंसी है। लैंग्वेज पे ध्यान दे बेटा। एक एनर्जी ऐड होने के बाद जो मिलेगा उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होने का जो ताकत, जो पोटेंशियल, जो सलाहियत, जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ रहे बात? हाँ सर। है ना? सबसे पहले जैसे कि हमेशा आपको हम बोलते हैं बेटा, हर एक का अपना एक फंडामेंटल होता है, वो फंडामेंटल को समझो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल को देखो। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं बेटा? ये सिंबल होता है काई, ग्रीक अल्फाबेट है। लेकिन हम लोग लिखने के टाइम पे एक्स लिखेंगे और एक्स ही पढ़ेंगे, तो एक्स कह लो या काई कह लो, व्हाटएवर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे पहले फंडामेंटल डेफिनेशन क्या कहता है, पढ़ो उसको। देखो तो, जो थोड़ी देर पहले बोले थे भैया टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का, क्या लिखा हुआ? पढ़ तो इसका बुकिश है। ठीक है? हाँ सर सर। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब? आएंगे, उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। पहले एक कहानी सुन बेटा, कहानी एक लॉजिक सुन। देख, टेंडेंसी को पहले समझाते हैं, पावर को पहले समझाते हैं। आपके पास दो एटम है, समझना। आपके पास एक ऐसा एटम है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक एटम आपके पास है जिसके पास 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। हर एटम क्या चाहता है कि इसके लास्ट में कितना होना चाहिए? 8। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का क्षमता है कि नहीं? बोल। हाँ सर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बोल बेटा किसको ज्यादा खुजली होगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का? सर 7 ही। 6 इलेक्ट्रॉन की 7 इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। नहीं, 7 बोलेगा भाई हमको 1 दे दो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तुमको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नहीं, हाँ सर। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मानेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 वाले को। और 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब हम हैलोजन की बात कर रहे हैं बेटा। हाँ सर। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हम ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ सर। सर। समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, ग्रुप 17 में फ्लोरीन है, तो बोल फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ? फ्लोरीन। आया बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। ये तो लॉजिक दी है। अब और डेफिनेशन को समझाते हैं। देखो,
यहाँ पर बोला शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ सर। नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन याद करो, आप समझ में आ जाएगा। हाँ। हाँ याद सर। है सर, हाँ है ना? फिर होता है। अब सुनो, देखो खेला कैसा है, ये देखो। कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, ठीक है। और जब चेक किया गया तो देखा गया, बोल इस एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है। इससे क्या साबित हुआ कि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के पास ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन के पास ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। लेकिन जब दोनों तरफ कार्बन है तो जितना ये खींचा उतना यही खींचा, इलेक्ट्रॉन बीच में बैठा हुआ। हाँ सर। आया बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। अब इसका नतीजा क्या होगा वो सुन, इसका नतीजा क्या होगा वो सुन। नतीजा ये होगा, बहुत कुछ है बेटा, आप लोग के हो सकता है नया एकदम समझना, नहीं समझ में अगर मेरे को परेशान करना, पूछना, लेकिन चुप मत बैठना, ठीक है। अब इसका नतीजा ये होगा कि इस बॉन्ड के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचा चला गया, इसके वजह से इसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उस तरफ भाग गया। तो जिसके तरफ गया वो ज्यादा नेगेटिव हो गया और जिससे दूर का गया वो पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आ रहा है? लिखने का तरीका हाँ समझ? सर। हाँ इसका मतलब बोल, कार्बन और नाइट्रोजन में किस पे प्लस किस पे माइनस होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन में माइनस, कार्बन में प्लस। यहाँ बोल, इस कार्बन पे किस पे प्लस किस पे माइनस होगा? दोनों में दोनों पे नहीं होगा सर। दोनों पे नहीं होगा, है कुछ ना? भी नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ। अब आगे की बात सुन। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना, इसको नाम दिया गया नॉन पोलर। लैंग्वेज पे ध्यान देगा बेटा, नॉन पोलर। इसको बोला गया पोलर, इसको बोला गया पोलर। अब एक लैंग्वेज बोलेंगे, ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री में जब भी बॉन्ड को लेकर आपसे कहा जाए पोलर या नॉन पोलर, बॉन्ड को लेकर कहा जाए पोलर या नॉन पोलर, तो पकड़ने का ट्रिक बता दे रहे, ध्यान से सुनना। पोलर माने 2 पोल, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। तो जहां पोल डेवलप हो जाएगा आप उसको पोलर कहोगे, जहां नहीं डेवलप होगा उसको नॉन पोलर कहोगे। बुझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ बुझे सर। सर, बुझे। यानी कि जब 2 सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो कैसा बॉन्ड होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर। और 2 अलग अलग एटम के बीच में बनेगा तो कैसा होगा? पोलर। पोलर। पोलर में किस पे माइनस किस पे प्लस जाएगा? तो जवाब होगा जो जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा। वो माइनस हो जाएगा हाँ सर। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो प्लस हो जाएगा। हाँ सर। आ रहा बात समझ में? हाँ जी सर। अगर एक सवाल पूछते तुमसे, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है या हाइड्रोजन क्लोराइड है, बोल इन दोनों में कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है? तो बोलेगा सर क्लोरीन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन क्लोरीन और क्लोरीन के बीच क्लोराइड में बॉन्ड बना, पोलर। या हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बना, क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका हाँ, मतलब सर। ये पोलर है और ये नॉन हाँ, पोलर सर। है। बुझा कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। बुझा? बहुत बढ़िया। हाँ सर। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नॉन पोलर जो कम ये रहेगा उसमें ही होगा। क्या नहीं समझे बेटा तुम्हारा क्वेश्चन? सर डेफिनेशन में पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो नॉन पोलर में होगा कि पोलर में होगा कि दोनों में होगा? अबे गधा, तुम बताना मेरे को। बोल, जो इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ खींचेगा वो चार्ज डेवलप करेगा, जो नहीं खींच पाएगा वो चार्ज डेवलप करेगा। जो खींचेगा अपने पास वो डेवलप करेगा। और जो डेवलप करेगा वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर अपोलर। पोलर। और जो खींचेगा वही तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना? हाँ। तो सिंपल सी बात समझ, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाए, फर्क आ जाए, क्या फर्क? एक ज्यादा है और एक कम है, तब मामला पोलर का हो जाएगा। जैसे कि बोल, ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, बोल इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो दोनों कोई नहीं। इसका मतलब हाँ। ये नॉन पोलर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये हाइड्रोजन या क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा। हाँ, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया तो ये पोलर हो गया। पोलर हो गया। आया?
तो पोलर कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होगा। अच्छा बोल, अगर सपोज कर लो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.5, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.5, तो बोल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हुआ? 0 0। तो ये भी कह सकते हैं कि जब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगा तब नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। हाँ सर। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.1 होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.5 होता है। यहाँ डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 से ज्यादा हो गया। हाँ सर। इसका मतलब जब डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा तब उसको आप क्या कहोगे? पोलर कहोगे। हाँ सर। बोल बेटा, समझा कि हाँ नहीं? सर। बुझा कि हाँ नहीं? सर। हाँ सर। हाँ ये सर। फंडामेंटल था। यहाँ तक ओके बेटा? जी सर। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए 3 साइंटिस्ट 3 अलग अलग कंसेप्ट दिया। एक का नाम था पाउलिंग, एक का नाम था मुलिकेन और एक का नाम था ऑलरेड रॉसचॉ। और ये तीनों क्या बोलता है वो सुनो ध्यान से। और ये तीनों जो कुछ भी बोलता है बेटा उस पर ध्यान दो। और मैक्सिमम बात यहाँ पे पाउलिंग को लेकर के, मुलिकन को लेकर के, ऑलरेड रॉसचॉ लेकर के जो भी पढ़ाएंगे बेटा 90% पढ़ाई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड में ये सब नहीं है। तो पहले क्लियर कर दिए बेटा कि आपके स्कूल लेवल के लिए नहीं है जो पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। अब ये बताओ, इससे पहले कभी पाउलिंग, मुलिकन, ऑलरेड रॉसचॉ का बात पढ़े हैं, सुने कभी? नहीं सर। नहीं पहली बार सर। पढ़ रहा? नहीं सर। नहीं, पहली बार नहीं पढ़ रहा है। सर पहली बार पहली बार है पहली सर। बार पढ़ने का नाम क्या दिए थे, याद है ना? फंडामेंटल बेसिक रट जाना है। फंडामेंटल क्या करना है बेटा? रट जाना है। क्या याद करना वो सुनो, ये देखो, ये आपको याद करना है। क्या है? पाउलिंग एक 2 फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला रखी, कैसे आया वो आपको नहीं जानना, बस याद रखना। क्या बताया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.102 अंडर रूट डेल्टा। और इस अंडर रूट डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता है? रेजोनेंस एनर्जी। ये आपको रटना है बेटा। ये सब का भी मतलब समझाएंगे, लेकिन ये सब थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, तो जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे नहीं समझा पाएंगे। तो इसलिए अभी आप इसको फंडामेंटल के तौर पे क्या करो, रट जाना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। क्या है फॉर्मूला? समझा देते, बता देते किसका क्या मतलब है। अगर आपके क्वेश्चन पे रेजोनेंस एनर्जी, एनर्जी का बात हो रहा है ना, ये एनर्जी है। अगर एनर्जी का यूनिट किलो जूल पर मोल है, यहाँ 0.102 रखना। और अगर एनर्जी का यूनिट कैलोरी में है तब उसके जगह पर ये नंबर का इस्तेमाल करना है, ठीक? अब ये रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है वो सुनो। रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन किया गया है, बॉन्ड एनर्जी किसका? AB मॉलिक्यूल का, माइनस बॉन्ड एनर्जी A2 मॉलिक्यूल का, मल्टीप्लाई पे बॉन्ड एनर्जी B2 मॉलिक्यूल का, और इसके ऊपर रूट है, हाफ का मतलब रूट है, और इस पूरे के ऊपर ये रूट है। इस तरीके से ये लिखा जाता है, इसको आप रटो बेटा। और यहाँ सबका मतलब बता दिए, ये बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी का मतलब होगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप जितना एनर्जी दोगे उसका नाम बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के एक और नाम सुन लो, एंथैल्पी। और याद है ना पहले दिन क्या समझाते बेटा? एंथैल्पी अगर कुछ ना समझ में आए तो एंथैल्पी को क्या नाम से याद रखोगे? एनर्जी। एनर्जी। तो देखो बॉन्ड एनर्जी का एक और नाम बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है? हाँ सर। बेटा यहाँ ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, ये सारा फॉर्मूला आपके स्कूल लेवल के लिए नहीं है, पहले क्लियर कर दिया। हाँ, स्कूल लेवल में इतना जरूर पूछ सकता है कि पाउलिंग का जो फॉर्मूला है वो किसके ऊपर बेस करके बनाया गया है? तो आंसर है बॉन्ड एनर्जी। पाउलिंग का फॉर्मूला किसके ऊपर बेस करके बनाया गया बेटा? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अगला पार्ट से आता है। आइए अगला कौन है बेटा? मुलिकेन। मुलिकेन कौन है पता है? मूली खाने वाला। गाजर सेन का भाई है, मूली गाजर। ये मजाक करो तुम लोग भी यार, की कुत्ता समझता है। अब आगे देख मुलिकेन का क्या कहना है, ये देख। मुलिकेन का कहना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्चुअली एवरेज ऑफ दीज टू एनर्जी, दैट्स ऑल। खत्म कहानी। बोल समझा? याद रखना आपको कि मुलिकेन के मुताबिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एवरेज है। किसका एवरेज है? आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। बस इसका डेफिनेशन इतना ही है।
लेकिन आगे और कुछ याद रखना, क्या याद रखना वो देखो, कुछ फॉर्मूला टन 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 एंड टन 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 टन। क्या कि अगर आपके क्वेश्चन पे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में दिया हुआ है तो नीचे 5.6 से डिवाइड कीजिएगा, किलो कैलोरी में दिया हुआ तो 125 से डिवाइड कीजिएगा, किलो जूल में दिया हुआ तो 193 से डिवाइड कीजिएगा। और ये क्या है बेटा, ये पाउलिंग और मोलिक्यूल के बीच का रिलेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पाउलिंग इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय 2.8। ये सारा फॉर्मूला रटो, यहाँ समझने का कुछ नहीं, आपको ये सब याद रखना है। ये किसका बात किए, मोलिक्यूल का। अब अगर सवाल पूछेंगे कि मोलिक्यूल का कांसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, तब जवाब होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। बोल, बात समझाइए। हाँ सर। हाँ अब अगला कांसेप्ट पे आ जाओ। अगला कांसेप्ट कौन दिया है, ऑल्डर-रॉसचॉक। ये क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू 0.359 इनटू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय एटॉमिक रेडियस का स्क्वायर प्लस 0.744। रट जाइए इसको। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल्डर-रॉसचॉक का कांसेप्ट किसके ऊपर बेस करके बनाया गया है, तो आप बताओगे कि सर ये एटॉमिक साइज माने ये और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर बेस करके बनाया गया है। समझा बात? हाँ सर। तो फटाफट जवाब दो, मोलिक्यूल का स्केल किसके ऊपर बेस करके बना? बॉन्ड एनर्जी, सॉरी पाउलिंग का बॉन्ड एनर्जी, मोलिक्यूल का आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना? और ऑल्डर-रॉसचॉक के मुताबिक एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये याद रखना बेटा। साथ ही साथ एक और सवाल सुनना, ध्यान से देखना, फॉर्मूला पे ध्यान देना। ये किसका वैल्यू निकाल, फॉर्मूला दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला दिया है। ये किसका फॉर्मूला दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला दिया है। हाँ सर। ये किसका फॉर्मूला दिया है, बोलेगा सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का फॉर्मूला दिया है। देख, हाँ सर। बात समझ रहे, लैंग्वेज समझ में आ रहा? हाँ सर। ये फर्क भी याद रखना। तो यहां से ऐसा भी सवाल पूछेगा कि तीनों में से कौन है जो एब्सोल्यूट वैल्यू दिया, ये दो है जो एब्सोल्यूट दे रहा है, एक मोलिक्यूल और एक ऑल्डर-रॉसचॉक। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दे रहा है। पाउलिंग किसका वैल्यू दे रहा है बेटा, डिफरेंस का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो सारा फॉर्मूला का कंपैरिजन बता दिए बेटा, कौन किसके ऊपर बेस करके वो भी बता दिए। यहाँ तक उम्मीद करते सबको क्लियर है बेटा लोग? हाँ सर। चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब देखो अगला क्या पढ़ने जा रहा है। अगला पढ़ने जा रहा है क्या क्या फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेगा। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। पहला फैक्टर देखो, और यहाँ पे लॉजिक को यूज करेंगे। पहला फैक्टर क्या है, चार्ज ऑफ एटम। अब एक लॉजिक पे बात करो, बोलना बेटा। अच्छा, फिर से एक सवाल का जवाब दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? atom to attract electron towards itself. हाँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, इलेक्ट्रॉन को खींचने का ताकत। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ अब बता, ए ज्यादा, आपको हम दो चीज दिए, एक ए है और एक ए प्लस है। बोल, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने का ताकत किसके पास होगा? ए प्लस। ए प्लस। अच्छा, ए प्लस और ए टू प्लस में किसके पास ज्यादा होगा? A2 प्लस। ए टू प्लस। ए टू प्लस। अच्छा, ए और ए माइनस में किसके पास ज्यादा होगा? A में। ए ए है ना? अच्छा, ए टू माइनस में और ए माइनस में? ए माइनस। तो लॉजिक बता, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। बढ़ेगा। जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। हो गया कहानी। देख लो, समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है कंसेप्ट बेटा? हाँ सर। सर। अब याद करो, आप लोग भूल गए होंगे और कुछ बेटा बेटी नया क्लास में ज्वाइन किए, एक बार फिर से याद दिला दे। आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ाए थे जिसका नाम था ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ सर। याद है? हाँ सर। चलो तो देखिए आप लोगों को याद है कि नहीं। वो तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन? सर 2। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, बोल बे। सर 2। हट, 2। हट, भूल गया बे नियम। नियम सुन रहे फिर से, एकदम बुड़बक में बैठा। यहाँ सुन, क्या पढ़ाए थे? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2,
सर जीरो है। का 0 बोले थे। चार्ज का जिसपे चार्ज होगा तो बोले थे जो चार्ज होगा वही। तो पूछेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, बोलेंगे Fe Zero. प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर +1, +1 बोलेंगे Fe2 प्लस का +2, +2 बोलेंगे Fe3 प्लस का +3, +3. बोलेंगे ऑक्सीजन का 0, बोलेंगे ऑक्सीजन माइनस का -1, -2. ऑक्सीजन -2 का -2। याद आया बे? हाँ सर। आ गया सर ऑक्सीजन का तो -2 होगा ना। अबे फ्री स्टेट में 0, अगर न्यूट्रल रहेगा तो हर किसी का 0। अच्छा ठीक है। -2 पढ़ाए थे, नहीं पढ़ के आएगा बेटा। देखो यही दिक्कत है, यही चीज समझा रहे जो आप नहीं समझ रहे बेटा कि ये 10 और 12 11 वाला पढ़ाई अलग, जमीन आसमान का फर्क है। आपको लगता है 10 में एक चैप्टर छोड़कर दूसरे में चले गए काम बन जाएगा बेटा। 11 में एक छोड़कर के आगे बढ़ो, खींच के पीछे लाना पड़ेगा आपको। जितना जल्दी समझोगे बेटा आपके हक में उतना अच्छा होगा। बार बार कह रहे हैं, कई बच्चे लोग को तो 1 साल निकल जाता तब जाके अकल ठिकाने आता। उड़ी बाबा एटा छिलो, समझा? हाँ जितना देर करोगे आपका नुकसान होगा। बार बार कह रहे पीछे का अपडेट करके आओगे तो आगे। और आपको याद करो बेटा, एक और बात बताए थे, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या बताए थे? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और आपको मैं एक लेक्चर दिए थे कि बेटा इस चैप्टर को ऐसे मत पढ़ना कि ये फर्स्ट चैप्टर पे ही लागू होगा, ये पूरे केमिस्ट्री पे लागू होगा, क्योंकि आपको केमिस्ट्री का बेसिक पकड़ाया गया बेटा यहाँ पे। समझ रहे गधा लोग? तो ऐसा नहीं है कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का कंसेप्ट सिर्फ पहली चैप्टर में है। इसका मतलब वो बेटा पूरे केमिस्ट्री में अप्लाई होगा। कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पे जरूरत पड़ जाएगा, अब याद नहीं रहेगा तो फंसोगे। यार देख अगला रूल क्या बोल रहा है, ये देख, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। हाँ सर। एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ देख, HClO अगर आपसे कहा जाए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो क्या सिखाए थे? कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन का +1 लेंगे, ऑक्सीजन का -2 लेंगे। हाँ फिर सर। से देखो, ए बोल, अगर इसमें तो क्या बोल, हाइड्रोजन का कितना लेंगे? +1, और जिसका निकालना उसको क्या सिखाए थे? X लेना सिखाए थे। हाँ सर। हाँ सर। ऑक्सीजन का -2 लेंगे, हो गया सब। इक्वल्स टू क्या हाँ लिखेंगे? सर। 0 लिखेंगे, यही सीखे थे ना? हाँ तो बोल X का वैल्यू कितना हाँ है? सर। 1 होगा। 1 sir. 1। तो चलिए 2 मिनट का टाइम देते हैं, इस क्लोरीन का निकाल कर दिखा दिए। और बाकी बेटा लोग भी जो लोग पहले क्लास नहीं किया, इस हेल्प से और इस एग्जांपल से बेटा कोशिश करो, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालो और इसका निकालो। निकालो तो बेटा चारों का। जो लोग नहीं किया वो लोग भी कोशिश करें बेटा, ट्राई करो, गलती से मत करो। बोलो, हो गया सर। हो गया सर। तो बोल दूसरा का कितना आया? 3 +3। हाँ वही +3 और उसका +5। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का टाइम हमेशा साइन की बात करेंगे। इसके बाद वाला कितना आया? +5 सर। +5. +5। इसके बाद वाला +7 रूल बोल रहा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हुआ। हाँ सर। जो लोग नया ज्वाइन किए क्या उन लोगों का आंसर मैच किया? +3 +5 एंड +7 नहीं हुआ तो दोबारा बता दे रहे, देख लो। हाइड्रोजन का कितना लेने बोले बेटा? +1, जिसका निकालना उसको क्या बोले बेटा? +x, और ऑक्सीजन का कितना बोले थे? -2। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन के लिए -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू +3। उसी तरीके से इस हाइड्रोजन का लेंगे तो +1, क्लोरीन का लेंगे +6, 3 ऑक्सीजन का -6 इक्वल्स टू 0,
x का वैल्यू आएगा +5। इसी तरीके से हाइड्रोजन +1, क्लोरीन का +6 और 4 ऑक्सीजन के लिए -8 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू हो जाएगा +7। समझ में आया बेटा लोग? हाँ हाँ सर। सर। रूल देखो क्या कहता है। अब ये भी याद करो तो मुलिकन के मुताबिक फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2, हाँ सर। है ना? तो इसके हिसाब से ये बोल सकते हैं कि इसके साथ ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए लाइन, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब तीसरा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जा। और नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा दिक्कत होगा बेटा, और ये वाला पॉइंट भी दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों ही मामला बेटा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। तो फिलहाल इसको रट जाओ, एस कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। सवाल है एस कैरेक्टर क्या है बेटा, इसके लिए कम से कम आपको 2 महीना वेट करना होगा, तभी समझा पाएंगे, वहां पहुंचने में अभी दिल्ली दूर है। तो ये हमें पेंडिंग छोड़ दे, आगे चलकर हम दोबारा इस पे बात करेंगे। अब आगे की बात सुनो, यहाँ का ट्रेंड सुनो, यहाँ सिंपल सा ट्रेंड बोल, अपना लॉजिक लगाना, सोचना। ए लेफ्ट पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है? ग्रुप 1, ग्रुप 1। हाँ सर। और यहाँ बैठा हुआ ग्रुप 17। क्या इनर्ट गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है? नहीं सर। नहीं इनर्ट सर। गैस तो आपने नहीं, कहा, उसका stable पास है। टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन हुआ था, आराम से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बिंदास बैठा हुआ है ना। हाँ सर। 17 तक बात करेंगे, 18 का बात नहीं करेंगे। हाँ सर। हाँ अब सर। सोच, ग्रुप 1 के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 17 के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो बोलना किसका हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा? 7 वाला। 17। 7 इसका इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या बोलेंगे, लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, हाँ सर। कम राइट घटेगा। घटेगा। ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। नॉट ओनली दिस, एक और चीज जो बता रहे सुन ले, कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फोन को याद रखेगा, फोन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इससे सबसे ज्यादा ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई नहीं है। ये सेकंड मोस्ट और ये थर्ड थर्ड। मोस्ट। थर्ड मतलब मोस्ट टॉप क्लोरीन 3 को ऑक्सीजन याद नाइट्रोजन। रखेगा, टॉप 3 को याद रखेगा। समझा? अब एक और चीज सुन ले, बोल पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका? क्लोरीन। क्लोरीन। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका? क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन। क्लोरीन। ये सब बोर्ड स्कूल के एग्जाम में पूछता है बेटा, पकड़ के रखना। 2 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। हाँ सर। अब आ जाओ सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इसका यूज, इसका एप्लीकेशन पे बात करेंगे। ध्यान से सुनना क्या क्या। पहला पॉइंट देख, तो ये बात समझ में आया कि नहीं? ये तो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। हाँ सर। बोले थे ना कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का 0 होगा तो वो बॉन्ड को कैसा बॉन्ड कहा जाएगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। हाँ सर। चल बेटा, ए बेटा लोग, आप लोग को याद है साइज पढ़ाने से पहले हम थोड़ी देर के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग में ले गए थे? सब बेटा लोग भूल के बैठा हुआ। हाँ सर। अब यकीन मानो आपका बेस्ट, मेरा दिल उठ रहा है बेटा, मेहनत से आपको हाँ सर। हाँ सर। क्या है? हाँ सर बोल, तो क्या पढ़ाए थे? साइज पढ़ाने से पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ले गए थे। हाँ सर, थोड़ा सा पढ़ाए थे आप। क्या पढ़ाए थे बताओ ना? आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वैंडर आपको वाल्स। पढ़ाए थे बॉन्ड 2 तरह का होता है, इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक 3 हाँ, तरह का होता है, आयनिक हाँ बॉन्ड, सर। हाँ सर। मेटालिक बॉन्ड। हाँ इंटर सर। हाँ मॉलिक्यूलर सर। 2 तरह का होता है, वैन डेर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पढ़ के आए अबे तुम लोग? हाँ सर, याद है थोड़ा सा। तो बेटा अभी जो पढ़ाई हो रहा है ये भी केमिकल बॉन्डिंग का पढ़ाई है, क्योंकि बॉन्ड का बात हो रहा है। देख, ये सब बॉन्डिंग चैप्टर में फिर से आएगा आगे चल करके, यहाँ से रिलेट है, पकड़ के रख। तो सुन, बोल तो बेटा क्या लगता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है या नॉन पोलर होता है? सर पोलर। पोलर। ऑलवेज पोलर होता है। ऑलवेज पोलर, नॉन पोलर होते ही नहीं है। जैसे कि NaCl, Na+Cl-। तो लॉजिक क्या बताए? पोलर उसको बोलेंगे जिसका 2 पोल होगा, तो 2 पोल मिलेगा कि नहीं बेटा आयनिक? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो आयनिक इज ऑलवेज पोलर। हाँ सर। और कोवैलेंट पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? सर मे बी पोलर, मे नॉट बी ये पोलर। दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट? हाँ सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ अगर सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हुआ
तो पोलर होगा, और अगर जीरो हाँ। से ज्यादा हो गया तो नॉन पोलर। क्या बोले, जीरो सब होगा तो उल्टा नॉन बोल पोलर दिए और जीरो सर। से ज्यादा होगा तो पोलर, यही है ना। हाँ सर। सर। यही इंफॉर्मेशन बेटा आपको यहाँ दे रहे, देखो क्या याद रखना, देखो ये देखो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जीरो हुआ तो वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा लेकिन नॉन पोलर होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का वैल्यू जीरो से ज्यादा हुआ और 1.7 से कम हुआ तो वो भी कोवैलेंट होगा लेकिन पोलर होगा, लेकिन अगर 1.7 से ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, Ionic. आयनिक और को उस आयनिक कोवैलेंट में भी कैरेक्टर। थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर मिलेगा। इसका क्या मतलब होगा, ये बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे। और अगर 1.7 के बराबर हो गया तो हम इस ये मान के चलेंगे कि इसमें 50% कोवैलेंट कैरेक्टर है और 50% आयनिक कैरेक्टर है। ये डेटा बेटा आपको याद रखना, ये रूल है, कब आयनिक बनेगा, कब कोवैलेंट बनेगा, कब पोलर होगा, कब नॉन पोलर होगा। और ये सबका सब रूल किसके ऊपर बेस्ड है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। हाँ सर। ये रूल है बेटा, इसको याद रखो। क्या याद रखेंगे, अगर जीरो हुआ तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जीरो से ज्यादा लेकिन 1.7 से कम हुआ तो वो भी कोवैलेंट होगा लेकिन पोलर होगा, पोलर। और 1.7 से ज्यादा हो जाएगा तो वो आयनिक होगा, हाँ। और 1.7 के बराबर होगा तो 50-50 हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, अब आगे सुनिए। अब देखो यहाँ एक और मजेदार चीज बताया गया है, क्या है, और अगर 1.6 हुआ तो, हाँ अगर 1.6 हुआ तो 1.6 हुआ, तो पोलर कोवैलेंट। हाँ। अबे क्या पता है, जीरो से लेकर के 1.7 इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो ये होगा, पोलर कोवैलेंट। इससे ज्यादा होगा तो आयनिक हो जाएगा, और अगर इसी के बराबर होगा तो आधा आधा हो जाएगा, हाँ सर। है ना। हाँ सर। अच्छा, अब देख क्या बोला, नो आयनिक बॉन्ड इज, 100% आयनिक। ये कंसेप्ट बेटा आपको हम बॉन्डिंग में ही समझा पाएंगे, फिलहाल ये याद रखना कि कोई भी बॉन्ड आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। ये 100% आयनिक नहीं होने का क्या मतलब होता है बेटा, इसको समझने के लिए आपको बॉन्डिंग चैप्टर का इंतजार करना हो, फाइन। फिलहाल आप इसको याद रखो। और अगर 100% आयनिक नहीं है तो कितना आयनिक है, इसको निकालने के आपके पास दो फॉर्मूला है, रट जाओ। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। फॉर्मूला क्या, दो फॉर्मूला, एक पाउलिंग का दिया हुआ, एक हन्नन स्मिथ का दिया हुआ। पाउलिंग का फॉर्मूला क्या, 1 माइनस e टू द पावर ऑफ 0.25, डेल्टा x का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। और हन्नन स्मिथ का फॉर्मूला पूछेगा तो 16 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर। रटो इसको, और कुछ नहीं उपाय है बेटा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए नहीं है ये, स्कूल में नहीं पूछेगा ये, कंपटीशन में पूछेगा कितना परसेंट आयनिक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है सर। अब आगे सुनोगे और भी एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, ये रूल याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ तो ऑक्साइड का नेचर बेसिक होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हुआ तो ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होगा। ये जो नटूरे का चक्कर है ना बेटा, इसके बहुत कुछ बात होगा कि ऑक्साइड का नटूरे कैसा है। ऑक्साइड का नटूरे, है। नटूरे समझता है रे, हाँ सर हाँ नीचे। सर। नटूरे समझ लो तो आप लोग का फुटूरे अच्छा रहेगा। नीचे। हाँ सर। लॉजिक समझ ले बेटा, समझ इसको, इसको ऐसे भी याद रखने का ट्रिक बता रहे। बोल, सोडियम मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। सोडियम नॉन मेटल है। मेटल है सर। मेटल मेटल सॉरी सर। मेटल है। मेटल है। हाँ कहा के बैठे हैं। रूल ये याद रखेगा, जो मेटल का ऑक्साइड होता है बेटा वो उसका बेसिक नेचर होता है। हमेशा बेसिक होता है, और जो हाँ सर। नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो हमेशा एसिडिक होता है। एसिडिक होता है। यही रूल को दूसरे तरीके से बताया गया आपको। अब आगे कुछ और सुनो। ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसका आयनिक कैरेक्टर 20% से भी कम है, उसमें पाया गया है कि जैसे जैसे परसेंटेज घटता है उसका कलर डार्कर होता हुआ चला जाता है। और इसको समझने के लिए आपके पास एक एग्जांपल दे रहे, ये देखिए। AgCl, Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस I माइनस, ये सब का सब क्या आयनिक है, लेकिन इसका हाँ आयनिक परसेंटेज कितना पाया गया, 22, 18, 11, 8। तो बोल तो आयनिक परसेंटेज क्या हो रहा है, घट रहा है। हाँ सर। तो कलर डार्कर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ ये सर। मतलब समझ में आया, पढ़ तो। हाँ सर।
तो ये सब इंफॉर्मेशन याद रखिए बेटा। अब आइए, ये देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है सबका, पूरा टेबल का वैल्यू आपके सामने रख दिया। सर इसको याद करना। बिल्कुल नहीं, सर जीरो ग्रुप का तो दिया ही नहीं है। उसका नहीं होता, थोड़ी देर पहले ही तो बात की। उसके पास हाँ। टेंडेंसी कहाँ होगा इलेक्ट्रॉन अटैक करने का, है ना। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा, वो देखो। आपको वैल्यू याद नहीं करना बेटा, लेकिन अगर दम है तो याद रख। याद कर, थोड़ी देर पहले पढ़ाने के टाइम पे आपको पढ़ाते पढ़ाते दनादन लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे इस तरीके से, याद है कि क्लोरीन हाइड्रोजन 2.1 होता है, रटो 2.1 होता है। याद रखोगे तो बेहतर होगा बेटा। अब बोलेगा सर इतना कौन याद करेगा, तो सुन, इतना नहीं याद करना बेटा। किसको याद करना सुन लो, सिर्फ हाइड्रोजन को याद कर, पीरियड 2 याद कर, पीरियड 3 याद कर, और कुछ नहीं याद करना। और देखेगा कैसे याद रखना है। हाइड्रोजन का रेडियस 2.1, अब पीरियड 2 को कैसे याद रखेगा। देख, पहला 1 है, फिर 1.5, फिर 2। पैटर्न पकड़ तो रे। हाँ सर 0.5 0.5 का से difference। increase है। 0.5 से बढ़। हाँ सर। हाँ सर। हुआ कि नहीं। हाँ सर। अच्छा, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका दिख रहा है, देख तो। क्लोरीन। क्लोरीन। उससे कम, क्लोरीन। ये तो टॉप 3 है यहाँ बैठा हुआ। हाँ सर। आया बात समझ में। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो इसको कैसे याद रखना, बोल। 0.3 बढ़ा, 0.3 का 0.3 difference। 0.3, बस 0.3, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग से याद रखना है। देखो, हाँ सर 0.5 बढ़ गया। 0.4। मैनेज है। नॉट ओनली दिस, अब एक और चीज समझ। कई ऐसा मामला है बेटा जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम भी होता है। जैसे देख, नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, चेक कर। हाँ सर। कार्बन और सल्फर का सेम है, चेक कर। हाँ हाइड्रोजन का सर। फास्फोरस का सेम है, चेक कर। हाँ सर। ठीक है, पर इसके लिए अभी टेंशन मत लो, इन सब पे अभी आपको कोई परेशानी नहीं होगा। फिलहाल आपको क्या याद रखना, सिंपल सी बात याद रखना बेटा। क्या क्या सुनो, ट्रांजिशन लेफ्ट राइट बढ़ेगा। ट्रांजिशन में देखो कांस्टेंट है, कई जगह पर देखो, हाँ सर। है ना। यहाँ पे भी देखो कुछ जगह कांस्टेंट है। हाँ सर। डोंट वरी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। क्या पूछेगा वो बता दे रहे, सुन ले। एक तो ये याद रखेगा, लेफ्ट राइट बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम घटेगा, ये याद रखना। दूसरा याद रखना टॉप 3, समझा। कौन। ए आंसर दे तो रे। ए। नहीं बी। नहीं सर, ए। ए। ए होगा। पाउलिंग का कंसेप्ट किसके ऊपर ए। बेस्ड था। सर बॉन्ड एनर्जी। बॉन्डिंग एनर्जी। मुलिकेन का कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड था। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी। ऑलरेडी रोस्टर किसके ऊपर बेस्ड था। एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z भूल गया ना। हाँ सर। डी। सर डी। डी। सर बी। बी। बॉम्बे। सर सी। सी होगा सर। अबे बाकी लोग चुप क्यों है, देख। बोल, लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 हाँ सर। है, हाँ 8, 5। तो बोल ना, किसका खुजली ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। 7 वाले का सर। 7 वाले का ना। हाँ सर। हाँ सर। बेटा 2 सेकंड में सॉल्व होगा। सर बी। बी। ऐसे सॉल्व हो गया। सोच, जवाब दे, बोल। इंक्रीजिंग ऑर्डर मांगा ना, हाँ सर। तो मतलब छोटा से बड़ा। हाँ सर। अबे सबसे बड़ा तो नाइट्रोजन है, टॉप 3 में तो वही बैठा हुआ है ना। उससे बड़ा और कौन होगा। हाँ सर। हाँ सर। ए। सर ए। ए। बन रहा धड़ाधड़, हाँ धड़ाधड़ बना रहे ना आप लोग।
हाँ सर। सर। हाँ अगले सर क्लास में नहीं बनाओगे क्योंकि पढ़ के नहीं आओगे, भूल जाते, यही तो गड़बड़ है बेटा। यही बात तो आप लोग को बोलते हैं बेटा कि जेई नीट सारा क्वेश्चन ये सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ। देखो आप तो क्लास में बैठ करके जेई और नीट का प्रॉब्लम बना रहे हैं, लेकिन अगले ही क्लास में नहीं कर पा रहे। रीजन यही, आपको पढ़ के नहीं आ रहे। और यही वजह होता है, लड़का बोलता है सर इतना इजी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, फिर लड़का निकालता कहीं नहीं। अबे वहां 2 साल बाकी भी एग्जाम में, 2 साल पहुंचते पहुंचते तुम सब भूल के बैठ जाता है। वही टिक के रहेगा जो आपका टच में रखेगा। बार बार कह रहे बेटा 11 12 का पढ़ाई 10 10 से अलग है, बदलो अपना पैटर्न को। डी सर डी होगा डी। तो देखना, नहीं बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड कर देना, नटूरे कैसा होगा, पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। बॉन्ड एनर्जी पे भी बात हुआ, तो सब पे बात कर रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर खाली हाँ बोलेगा, आंसर नहीं बोलेगा। इसका आंसर दे, 4 आना देंगे। चल ए ए ऑप्शन ए और समझाते, देखो कैसे होगा सॉल्व। देखो क्वेश्चन पढ़े, बोल क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर। देख तो क्या बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी है। ठीक, अब ये बोल तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए बाई 2। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी को कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी बाई 2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, इसका मतलब एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स बी। हाँ सर। इसका मतलब निकलेगा दिस इज ग्रेटर देन दिस। मिलाओ तो। हाँ सर। हाँ सर आया समझ में बेटा। हाँ सर जी सर। सर ए में भी तो कोई गलती नहीं है। क्या चीज नहीं, ये नहीं, ए में यहाँ सम का बात हो रहा है बेटा, समझो दोनों को मिला करके, नॉट इंडिविजुअल। ठीक है, सम की बात हो रहा है। चलो इसको ट्राई करो। हाँ सर बी डी। बॉम्बे, बॉम्बे दिल्ली। वो दिल्ली। अब जो लोग नहीं बना पाए थे, क्या बोला, एक्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वाई क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस प्लस होगा ना। प्लस Z/2। पूछा जेड का वैल्यू क्या होगा, तो देखते जेड का वैल्यू आएगा कि चेक कर। हाँ सर। हाँ सर ए बेटा देख तो कौन सा क्वेश्चन है। सर क्लास से शुरू में जो हुआ था। हाँ। देख इस क्वेश्चन को समझाते, सुनो। यहाँ पर पहले पढ़ लो, आपको पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ सर पढ़ लिए। पढ़ा। हाँ सर अब देख सुन, आपके पास 2 दिया है, एक मेटल M1 है, वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। ये मेटल M2 है, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। और पूछा है कि दोनों का नेचर क्या होगा। अब इसमें नेचर पकड़ने का तरीका सुन क्या होगा। यहाँ पर सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दिया है। M1 का कितना दिया बेटा 3.4, ऑक्सीजन का कितना दिया बेटा 3.5 और हाइड्रोजन का 2.1। याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले याद है। M2 का कितना दिया बेटा आपको 3.4, यहाँ दिया 3.5 और यहाँ दिया है 2.1। इस तरीके का सर M2 का 1.2 कौन सा बेटा, सर M2 का 1.2। अच्छा M2 सॉरी। अच्छा अब यहाँ देखो,
इस तरीके में कहानी क्या है, कंसेप्ट क्या, सुनो बोलो तो। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इसका, इन दोनों में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है? फिर OH OH का तो OH का है ना? तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और जब यहाँ से टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा, MO माइनस और H ठीक है। हाँ हाँ सर सर अब यही लॉजिक अप्लाई कर, बोल कहाँ से बॉन्ड टूटेगा? इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस M2O से M2 यहाँ से टूटेगा टूटेगा, तो ये बन जाएगा M2 प्लस, और OH माइनस तो OH OH माइनस का मतलब नेचर क्या होगा, बेसिक और H प्लस का मतलब नेचर क्या होगा? एसिडिक तो बोल आंसर कौन सा हुआ? ए ए आया समझ में कंसेप्ट बेटा? हाँ सर ए हाँ तो आज का क्लास इतना ही। देखो आ गया ना वो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट था, क्या है? नटूरे ऑफ ऑक्साइड। नटूरे ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। ये अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। और हाँ, सर। अगर आपको याद होगा तो आपको हम बोले थे कि हमारे पास जितना भी प्रॉपर्टी है, याद है? भूल गए, जाके देख लेना वीडियो देखने के टाइम में जब आप लोग हम पढ़ाए थे, तब हम बोले थे बेटा हाँ सर क्या है, देख ये पढ़ाए थे, और ये पढ़ाने के टाइम पे क्या बोले थे कि आपके पास इतना सारा प्रॉपर्टीज है जिसको आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है प्रॉपर्टीज? एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, डेंसिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एसिडिक बेसिक नेचर, है ना, ऐसा कुछ एक्सेट्रा। हाँ सर और इसमें क्या बोले थे कि इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? पहला पहला चार चार, अच्छा है ना। तो बेटा पहला चार पढ़ाने में हमको 3 क्लास लग गया, बाकी 1 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगले क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट, बाकी सब छोटा छोटा टॉपिक है, दनादन खत्म होगा। ठीक है बेटा लोग, हाँ सर तो आज का क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और अब मेरा आ जाते हैं question- डाउट सेशन पे। हाँ आप में से जो कोई भी बेटा बेटी जो डाउट्स लेकर के आया, अपना रखे डाउट्स।